डियर स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में कुछ कॉम्प्लेक्सेस को कहा जाता है कि ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस हैं और कुछ कॉम्प्लेक्सेस को कहा जाता है कि ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस हैं। हाई स्पिन एंड लो स्पिन किस तरीके से असाइन किया जाता है कॉम्प्लेक्सेस में, इसके बारे में मैं इस वीडियो लेक्चर में आपको बताऊंगा। स्टूडेंट, इसको इलस्ट्रेट करने के लिए सबसे पहले हमने दो कोबाल्ट के कॉम्प्लेक्सेस ले रखे, ठीक है ना। देखिए, इस कॉम्प्लेक्स में स्टूडेंट्स कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है और इस कॉम्प्लेक्स में भी कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। +3 का मतलब हुआ कि कोबाल्ट 3+ के डी सबशेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसका ग्राउंड स्टेट जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन होगा डी का वो ऐसा होगा, ठीक है ना। यानी जब लिगेंड्स नहीं है कोबाल्ट के पास, तब कोबाल्ट 3+ के डी ऑर्बिटल्स डीजेनरेट होंगे और उनमें इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से होगा। लेकिन यही कोबाल्ट 3+ आयन जब 6 लिगेंड के कांटेक्ट में आता है तो अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल फील्ड थ्योरी इसके डी ऑर्बिटल स्प्लिट कर जाते हैं टू सेट ऑफ ऑर्बिटल्स T2g एंड Eg, T2g एंड Eg। लेकिन WFL में T2g और Eg के बीच गैप कम रहेगा, लेकिन वहीं पर SFL में T2g और Eg के बीच गैप ज्यादा हो जाएगा क्योंकि बैरी सेंटर का लेवल WFL में लोअर होगा और SFL में बैरी सेंटर का लेवल हायर होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब जो डी में इलेक्ट्रॉन्स रहा करते थे वो सभी इलेक्ट्रॉन्स इन स्प्लिटेड डी ऑर्बिटल्स में फिल किए जाएंगे बाय फॉलोइंग ऑफ वाउ, हुन्स एंड पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो देखिए स्टूडेंट, मैं इसमें फिल करता हूं। जैसे यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो अकॉर्डिंग टू ऑफ-बाउ रूल सबसे पहले लोअर एनर्जी लेवल भरा। फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू हुन्स रूल डीजेनरेट ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स को फिल किया जाएगा। अच्छा, फोर्थ इलेक्ट्रॉन के लिए दो ऑप्शन है। अब फोर्थ इलेक्ट्रॉन या तो T2g में पेयर करे या फिर Eg में जाए। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन पेयर करता है तो उसको P एनर्जी देनी पड़ेगी, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन Eg में जाएगा तो हमें डेल्टा O एनर्जी देनी पड़ेगी। डेल्टा O बेसिकली क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग पैरामीटर या क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कहलाई जाती है। तो स्टूडेंट्स, अब फोर्थ इलेक्ट्रॉन के लिए दो ऑप्शन है, ठीक है ना। अगर हम इसको T2g में पेयर कराते हैं तो हमें P एनर्जी देनी पड़ेगी पेयरिंग के लिए। P का मतलब मीन पेयरिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और अगर Eg में उसको ट्रांसफर करते हैं तो हमें डेल्टा O एनर्जी देनी पड़ेगी। तो डियर स्टूडेंट्स, इनमें से जिस एनर्जी का मैग्नीट्यूड इस दिए गए कॉम्प्लेक्स के लिए कम होगा वही प्रोसेस होगा। अब यहां पर हम देखेंगे लिगेंड क्या है। लिगेंड यहां पे WFL है, यानी वीक फील्ड लिगेंड है। वीक फील्ड लिगेंड में स्टूडेंट सभी लोग जानते हैं कि मीन पेयरिंग एनर्जी का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा देन डेल्टा O। ऑब्वियसली नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन गोज इनटू व्हाट, Eg। ये हो गया फोर्थ, ये हो गया फिफ्थ। नाउ 6 इलेक्ट्रॉन विल ऑक्यूपाई T2g ऑर्बिटल्स, ये हो गया। ऐसे स्टूडेंट इस सेकंड केस में देखिए, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, second electron, third electron. Now, the fate of fourth electron will depend on the magnitude of mean pairing energy and crystal field splitting energy. लेकिन यहाँ पे जो लिगेंड है स्टूडेंट वो क्या है, SFL यानी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के रिस्पेक्ट में डेल्टा O का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा देन P। ऑब्वियसली द फोर्थ इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट Eg में न जाके यहां पेयर करेगा। ये आ गया स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो स्टूडेंट आप देख पा रहे होंगे इन दोनों कॉम्प्लेक्सेस में सेम सेंट्रल मेटल कैटायन है, लेकिन लिगेंड्स अलग अलग हैं, WFL एंड SFL। और आप देख पा रहे होंगे दोनों में
इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल अलग है ना। यहां पर क्या हो रहा, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है और यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, या ऐसा हम कह सकते हैं जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ग्राउंड स्टेट में थे, अब उतने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एसएफएल में नहीं है, जबकि डब्ल्यूएफएल में उतने ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो डियर स्टूडेंट, जब भी कभी ऐसा होगा ना, तो हमें हाई स्पिन और लो स्पिन उस मेटल के कॉम्प्लेक्सेस के लिए लिखना पड़ेगा। तो स्टूडेंट, इस टाइप के इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन आ जाने के बाद इसको हम लोग लिखेंगे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, लो स्पिन और स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हो चुके हैं, ठीक है ना, उनकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी हैज बीन रिड्यूस्ड ड्यू टू द हायर मैग्नीट्यूड ऑफ व्हाट, डेल्टा ओ, ठीक है ना। ऐसा भी कह सकते हैं कि ये नाउ इन दिस केस मोर इलेक्ट्रॉन्स आर स्टेबलाइज्ड, बैरी सेंटर के रेस्पेक्ट में यहां पे 6 इलेक्ट्रॉन स्टेबलाइज है। यहां देखिए स्टूडेंट्स, यहां पे स्टूडेंट अभी भी उतने ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है जितने ग्राउंड स्टेट में है, तो इसको हम लोग कहते हैं हाई स्पिन, या फिर इसको कहा जाता है स्टूडेंट्स स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स, ओके, ठीक है ना। तो इस इलस्ट्रेशन से कंक्लूजन ये निकलता है स्टूडेंट्स कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की प्रेजेंस में अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ग्राउंड स्टेट के रेस्पेक्ट में रिड्यूस हो जाते हैं तो लो स्पिन लिखा जाएगा। साथ ही साथ अगर उतने ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डब्ल्यूएफएल में आते हैं तो हम इसको हाई स्पिन कहेंगे, ठीक है ना। अब एक नेक्स्ट केस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट केस हमने निकल का लिया हुआ है और इन दोनों कॉम्प्लेक्सेस में सेंट्रल मेटल कैटायन निकल 2+ है, दोनों में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, ऑक्टाडल कॉम्प्लेक्सेस है और निकल का ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन स्टूडेंट ये होगा, ठीक है ना, 3d8 में 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड स्टेट में होंगे। अच्छा, यही निकल कैटायन जब लिगेंड के कांटेक्ट में आता है, ऑक्टाहेड्रल लिगेंड के कांटेक्ट में आएगा तो क्या होगा, इसके d ऑर्बिटल स्प्लिट कर जाएंगे T2g और Eg में, ठीक है ना। जो इलेक्ट्रॉन्स निकल के d में रहा करते थे, अब वो सभी इलेक्ट्रॉन्स इन स्प्लिटेड d ऑर्बिटल्स में रिसफल्ड होंगे बाय फॉलोइंग अबव होल्स एंड पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। So student, let us fill electrons into these splitted d orbitals, first, second and third. Now fourth electron will go into the Eg. Why? Because यहाँ पे weak field ligand है। weak field ligand के लिए students mean pairing energy of electron ज्यादा होगी than delta O, ठीक है ना, यानी इलेक्ट्रॉन को पेयर कराने में एनर्जी ज्यादा लगेगी जबकि इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा तो एनर्जी कम लगेगी। इसलिए अगला इलेक्ट्रॉन यहां चला गया स्टूडेंट, ये हो गया 4th, ये हो गया 5th, देन 6th, 7th एंड 8th, ठीक है। अब स्टूडेंट हम इस वाले केस में भरते हैं एसएफएल में। यहां पे स्टूडेंट पहला इलेक्ट्रॉन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ठीक है ना, एंड द फोर्थ इलेक्ट्रॉन विल फिल T2g ऑर्बिटल्स, बिकॉज यहां पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में मीन पेयरिंग एनर्जी P का मैग्नीट्यूड डेल्टा O से क्या होता है, कम होता है, 3, 4, 5, 6, देन 7th एंड देन 8th, ओके। तो डियर स्टूडेंट्स, इन दोनों कॉम्प्लेक्सेस में जिनमें से में एक WFL और एक में यहां पर SFL है, दोनों के इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन एग्जैक्टली सेम है 6 लिगेंड के कांटेक्ट में या ऑक्टाहेड्रल लिगेंड फील्ड की प्रेजेंस में, दोनों एग्जैक्टली सेम है। और ये उतने ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इन दोनों में उतने ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है जितना कि ग्राउंड स्टेट में है।
तो डियर स्टूडेंट्स, ऐसे केसेस में हाई स्पिन एंड लो स्पिन हम नहीं लिखते हैं, मतलब यहाँ पे लो स्पिन बनता नहीं है, इसलिए हम लोग हाई स्पिन को भी नहीं लिखते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं स्टूडेंट्स, इन दोनों कॉम्प्लेक्सेस में इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन एग्जैक्टली सेम है और इनमें नंबर ऑफ अनपेक्टान उतने ही हैं जितने की ग्राउंड स्टेट में। देखिए, ग्राउंड स्टेट में 2 अनपेक्ट इलेक्ट्रॉन्स, WFL में 2 और SFL में 2, यानी ऐसे केसेस में स्टूडेंट्स लो स्पिन नहीं बन रहा है। तो जब लो स्पिन नहीं बन रहा तो अंडरस्टूड है कि इलेक्ट्रॉन को ऐसे फिल किया गया होगा जिसमें स्पिन मल्टीप्लिसिटी मैक्सिमम को फॉलो करते हुए लिखा गया होगा। इसलिए स्टूडेंट ऐसे केस में हम लोग हाई स्पिन एंड लो स्पिन को मेंशन नहीं करते हैं, ठीक है ना। हम यहां पे हाई स्पिन लो स्पिन बात नहीं करेंगे। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट केस हमने लिया है इरिडियम का। इरिडियम के मैंने 2 कॉम्प्लेक्सेस लिए हैं। इरिडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, और वैसे देखा जाए तो स्टूडेंट फ्लोराइड यहाँ पे WFL है और यहाँ पर इन है SFL, ठीक है ना। लेकिन ध्यान दीजिए, इरिडियम आता है 3rd ट्रांजिशन सीरीज में, तो जब हम फर्स्ट से सेकंड ट्रांजिशन सीरीज आते हैं और सेकंड से थर्ड आते हैं तो ZF2 क्या होता है, बढ़ता है। ZF2 के बढ़ने से जानते हो क्या होगा, बैरी सेंटर का मैग्नीट्यूड बढ़ जाता है, यानी डेल्टा O का मैग्नीट्यूड बढ़ जाता है, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं T2G और EG के बीच एनर्जी गैप बढ़ जाता है बिकॉज ऑफ व्हाट, इंक्रीज ZF2, जिसके कारण लिगेंड और इलेक्ट्रॉन्स के बीच रिपल्शन बहुत बढ़ जाता है। तो यहाँ स्टूडेंट्स, अच्छा, तो अब हम यहाँ पर इरिडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, 5d6 स्टूडेंट्स। तो देखिए, हम यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन भरते हैं अकॉर्डिंग टू ऑफ-बाउ फर्स्ट, according to Hund's rule second, then third. Now fourth electron will fill T2G orbital. Why? इसका रीजन स्टूडेंट ये है, हालांकि फ्लोराइड WFL कहलाता है, लेकिन सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के लिए ये SFL जैसा बिहेवियर करता है, क्योंकि यहां पर ZF2 का मैग्नीट्यूड बढ़ गया है, जिसके कारण T2G और EG के बीच एनर्जी गैप ज्यादा होगा। ओके, तो अब देखिए यहां पर क्या हुआ स्टूडेंट, डेल्टा O इज ग्रेटर देन P, ऐसा आ गया। अब हम लोग यहां पे फिल करते हैं फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, देन फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, बिकॉज डेल्टा O इज ग्रेटर देन P। हालांकि ठीक है स्टूडेंट, ये दोनों रिलेशन यहां पर हैं, लेकिन यहां पर डेल्टा O का मैग्नीट्यूड कम होगा, यहाँ डेल्टा O का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। इसके बैरी सेंटर का लेवल हायर होगा, इसके बैरी सेंटर का लेवल स्टूडेंट लोअर होगा, ठीक है ना। ये अपने बैरी सेंटर बना रखा। ओके, अब देखिए स्टूडेंट, इस केस में क्या हुआ, अगेन इन दोनों केसेस में, इरिडियम के इन दोनों कॉम्प्लेक्सेस में इरिडियम के d ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन एग्जैक्टली सेम है, बोलो है ना। और जरा देखो, इससे पहले वाले में, निकिल वाले में भी क्या था, एग्जैक्टली सेम था, लेकिन जरा यहां पे क्या है, इन दोनों के इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन एग्जैक्टली सेम है और वैसे ही उतने ही अनपेक्टान है जितने की ग्राउंड स्टेट में D में थे। लेकिन स्टूडेंट जरा इसमें देखो, इन दोनों कॉम्प्लेक्सेस के d ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन तो सेम है, लेकिन ग्राउंड स्टेट से डिफरेंट है। ग्राउंड स्टेट में 4 अनपेक्टान हैं, लेकिन इन कॉम्प्लेक्सेस में कोई भी अनपेक्टान नहीं है। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट कि हमें यहां पे लो स्पिन लिखना पड़ेगा, यहां पे भी और यहां पे भी, ठीक है ना। तो स्टूडेंट हम लोग यहां लिखेंगे लो स्पिन, स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स, ओके। और यहां पे भी हमें लिखना पड़ेगा लो स्पिन पेयर्ड
कॉम्प्लेक्स। तो स्टूडेंट इन 3 इलस्ट्रेशन से फाइनल कंक्लूजन ये आता है कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड की प्रेजेंस में अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रिड्यूस हो जाते हैं फ्रॉम ग्राउंड स्टेट, तो ऐसे कॉम्प्लेक्सेस में, ऐसे मेटल कैटायन के कॉम्प्लेक्सेस में लो स्पिन और हाई स्पिन लिखने की बात आएगी। ठीक है ना। और हाई स्पिन कहां लिखा जाएगा? जितने अनपेक्टान ग्राउंड स्टेट में थे उतने ही अगर कॉम्प्लेक्स में है तो वहां पर क्या होगा? हाई स्पिन है। जैसे इस इरेडियम में हाई स्पिन नहीं लिखा जाएगा, ये सभी कॉम्प्लेक्सेस से क्या होंगे? लो स्पिन होंगे। जबकि देखिए यहां पे निकल में क्या हुआ? निकल में इररिस्पेक्टिव ऑफ नेचर ऑफ लिगेंड, यहां लो स्पिन बनेगा ही नहीं, इसलिए हम लोग हाई स्पिन लो स्पिन नहीं लिखते हैं। यहां देखिए SFL में लो स्पिन, WFL में हाई स्पिन। इसीलिए आपने देखा होगा फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के मेटल कॉम्प्लेक्सेस में जिन मेटल कैटायन का इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन 3d4 से 3d7 होता है, उनमें ही हाई स्पिन और लो स्पिन की बात हम करते हैं। ठीक है ना। फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर 6, वहीं पर स्टूडेंट सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में इररिस्पेक्टिव ऑफ नेचर ऑफ लिगेंड लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं, प्रोवाइडेड पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन is possible. So hope students you all will be benefited from these illustrations. Thank you.